Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया है। तो आज से हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा पहला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द सर्कुलेटरी ऑफ द फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एनी इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो 3 फेजेस को दिखाता है, दैट इज फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एनी इकोनॉमी। किस तरीके से प्रोडक्शन विल लीड टू इनकम जनरेशन एंड इनकम जनरेशन लीड्स टू एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो इसका फ्लो जो है वो सर्कुलर फ्लो होता है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ, दैट इज प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, देन एक्सपेंडिचर फर्दर लीड्स टू प्रोडक्शन। तो इस तरीके से 3 फेजेस होते हैं इकोनॉमी में। दैट इज द फेज ऑफ प्रोडक्शन which leads to income generation, then it leads to the expenditure। तो इसको अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर मॉडल। तो 2 सेक्टर मॉडल में स्टूडेंट्स हमारे 2 सेक्टर्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज योर फर्म सेक्टर एंड द अदर इज योर हाउस होल्ड सेक्टर। सो देयर आर 2 सेक्टर बेसिकली इन द इकोनॉमी। ये एज्यूम करता है कि यहाँ पे 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। एंड द हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म सेक्टर। It means household sector is the owner of all factor services in the economy। इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सारे फैक्टर सर्विसेज का ओनर है। एंड व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। These are the factor services. So household sector is the owner of all factor services in the economy and it provides land, labor, capital and entrepreneurship to the firm sector. And in return of that, the firm sector provides factor payments to the household sector। और उसके रिटर्न में जो फर्म सेक्टर है वो फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। सो फैक्टर पेमेंट्स में हमारा आ जाएगा in return of land provides rent, in return of labor provides wages, in return of capital provides interest, and in return of entrepreneurship provides profit। So here students, we can clearly see that in 2 sector model, firstly the household sector provides all the factor services to the firm sector and with the help of these firm sector the firm produces goods and services। इन्हीं फैक्टर सर्विसेज को यूज करके जो फर्म्स हैं वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में। और जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब उसको कंज्यूम कौन करता है? उसको कंज्यूम करता है हाउस होल्ड सेक्टर। इसका मतलब है जो फर्म सेक्टर है वो प्रोवाइड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंज्यूम करते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज को, और उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर उसको कंज्यूम करके उसका पेमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, किसको? फर्म्स को। तो हाउस होल्ड सेक्टर उसके बाद पेमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का फर्म्स को। तो यहाँ पे हमारा 2 सेक्टर मॉडल ये कहता है कि जो फर्म सेक्टर है वो जो फर्म सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर उनके रिटर्न में पेमेंट करेगा फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे जो फर्म सेक्टर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न फर्म सेक्टर फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये मैंने आपको सिंपलेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है सर्कुलर मॉडल इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, इसी 2 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बाद इसमें 3 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें हमारा एक सेक्टर और
ज्वाइन हो जाएगा, दैट इज गवर्नमेंट। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अब। सर्कुलर तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो उसको पढ़ने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखना होगा कि 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। तो ये 4 हमारे सेक्टर्स हैं बेसिकली, जो कि जहाँ पे हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है इन्हीं 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बीच में। तो किस तरीके से होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा है हाउस होल्ड सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है इट प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म सेक्टर। Household sector provides the factor services to the firm sector. Factor services include land, labor, capital, and entrepreneurship. Then, in return of that, the firm sector provides factor payment to the household sector. That is in the form of rent, wages, interest, and profit. Firm sector, household sector को factor payments देता है. Also, the firm sector provides goods and services to the household sector. जो फर्म सेक्टर है, जब हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को, तो फर्म सेक्टर क्या करता है, उसी फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। एंड गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करता है, जिसको कि कौन यूज करता है, हाउस होल्ड सेक्टर यूज करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म सेक्टर प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके उसका पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, किसको, फर्म सेक्टर को। तो इट मीन्स कि जो भी कंजम्पशन आपका हाउस होल्ड सेक्टर करता है उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो देता है किसको, फर्म सेक्टर को, जो भी। सो यहाँ पे ये मॉडल हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। 2 सेक्टर मॉडल में हमारे सिर्फ 2 सेक्टर थे, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। ये आपके दोनों सेक्टर हो गए। अब इसमें तीसरा सेक्टर जो आपका ज्वाइन हो गया है वो है आपका गवर्नमेंट। तो जब हम यहाँ पे गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं, सो गवर्नमेंट में ये होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। फैक्टर सर्विसेज वही आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। और इन रिटर्न ऑफ दैट गवर्नमेंट जो है वो फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। इसके बाद जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट क्या करता है, ट्रांसफर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। अब ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स आपकी वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसको, आपके हाउस होल्ड सेक्टर को, जिसमें कि आपका आ जाता है जैसे कि ओल्ड एज पेंशन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज को फर्म को भी प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करता है। एंड इन रिटर्न उसको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उसको फैक्टर पेमेंट्स मिलता है। उसके बाद जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है वो टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट को। Taxes can be of 2 types, that is direct taxes and indirect taxes, and it pays to the government, and return of that government provides transfer payments to the household sector, transfer payments like old age pension. Now अब हम लोग गवर्नमेंट का फर्म सेक्टर के साथ देख लेंगे लिंक कैसे होता है। तो जो फर्म सेक्टर है, फर्म सेक्टर प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, फर्म सेक्टर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, एंड रिटर्न ऑफ दैट फर्म सेक्टर रिसीव पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को भी और गवर्नमेंट को भी, और उसके रिटर्न में उसको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है फॉर दैट गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जो फर्म सेक्टर है वो टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट को। जो फर्म सेक्टर है वो आपका टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट को। कौन से टैक्सेस, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि ये फर्म है तो ये कॉर्पोरेट टैक्स भरेगा, और ये किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी फर्म सेक्टर को, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी उनके बिजनेस में, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पाए। तो ये हो गया आपका 3 सेक्टर मॉडल। जब हमारा 2 सेक्टर मॉडल था तो उसमें हमारा हाउस होल्ड और फर्म था। जब हम 3 सेक्टर मॉडल लेते हैं तो उसमें हम गवर्नमेंट को भी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद लास्टली हम पढ़ेंगे 4 सेक्टर मॉडल, जिसमें हमारा फॉरेन सेक्टर भी होता है।
लेकिन फॉरेन सेक्टर को पढ़ने से पहले हम फाइनेंशियल सेक्टर को देख लेते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर हमारा वो सेक्टर होता है जहाँ जैसे कि हमारे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। ये क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो हाउस होल्ड्स हैं और जो फर्म्स हैं, वो सेविंग्स प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को। हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स दे प्रोवाइड सेविंग्स टू द फाइनेंशियल सेक्टर। इसका मतलब है जो हाउस होल्ड और फर्म्स है उनके पास सेविंग्स होती है जो कि वो डिपॉजिट करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर पे, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट जो फाइनेंशियल सेक्टर है दे गिव लोन्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इनकम का फ्लो है वो सर्कुलर है। एक प्रोडक्शन कर रहा है, उससे इनकम जनरेट हो रही है, उससे फिर एक्सपेंडिचर हो रहा है, फिर उसके बाद उस एक्सपेंडिचर से फिर से प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं मनी जो इनकम का सर्कुलेशन है वो सर्कुलर है इसलिए। अब जो फाइनेंशियल सेक्टर इट प्रोवाइड्स इट ग्रांट लोन्स टू द फर्म सेक्टर एज वेल एज टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो जो फर्म सेक्टर है वो बोरोइंग्स करता है फर्म से और हाउस होल्ड सेक्टर से बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स, और सेविंग जो है वो डिपॉजिट करता है हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में। अब हमारा लास्ट है फोर्थ सेक्टर, दैट इज फॉरेन सेक्टर। तो जब स्टूडेंट्स हम फॉरेन सेक्टर को लेते हैं या हम बोल सकते हैं इसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें क्या होता है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हाउस होल्ड के साथ, तो जो फॉरेन सेक्टर है वो नेट फैक्टर पेमेंट्स करता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर सर्विसेज यहाँ पर भी प्रोवाइड करेगा फॉरेन सेक्टर को, तो फॉरेन सेक्टर उनको नेट फैक्टर पेमेंट्स देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को नेट ट्रांसफर पेमेंट्स देती है। तो जो नेट ट्रांसफर पेमेंट्स और नेट फैक्टर पेमेंट्स है वो फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है। ये आपकी फैक्टर पेमेंट्स वही होती हैं जो कि आपको फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में मिलती हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स में आपकी आ जाती हैं जो ट्रांसफर लाइक रेमिटेंसेस, जो भी रेमिटेंसेस फॉरेन सेक्टर देता है तो वो हाउस होल्ड सेक्टर को पे करता है। एंड नेक्स्ट इज जो आपका फॉरेन सेक्टर है वो एक्सपोर्ट रिसीट्स देता है फर्म्स को, और जो फर्म्स है दे प्रोवाइड द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। तो फॉरेन सेक्टर पेमेंट करती है फॉर द एक्सपोर्ट टू द फर्म सेक्टर, और जो फर्म सेक्टर है वो पेमेंट करता है इम्पोर्ट का, जो भी फॉरेन सेक्टर से वो इम्पोर्ट कर रहा है उसका पेमेंट करता है। तो जो फर्म सेक्टर जो भी इम्पोर्ट कर रहा है उसका पेमेंट वो करता है फॉरेन सेक्टर को, और फॉरेन सेक्टर जो भी एक्सपोर्ट की रिसीट्स होती हैं वो देता है फर्म सेक्टर को। सो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे हमारे 4 सेक्टर्स हैं, दैट इज हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। और फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा जो कि चैनलाइज करता है, मोबिलाइज करता है सेविंग्स को। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस g प्लस x माइनस m। दैट इज यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है कि जो इनकम होती है दैट इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। So consumption is made by the household firm, consumption is made by the household firm, investment is made by the firm sector, government expenditure is made by the government, and exports and imports is made by the rest of the world. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं import का जो पेमेंट है ये फर्म्स को, फर्म्स जो है इम्पोर्ट का पेमेंट्स देती है फॉरेन सेक्टर को, और फॉरेन सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट की रिसीट्स देते हैं फर्म्स को। सो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने पढ़ा आपका 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, and don't forget to press the bell icon so that you can get updates whenever I upload a new lecture. And for more information and flowcharts you can visit my Instagram page जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So thank you class and keep learning.